जय श्री श्याम। श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार बाबा खाटू श्याम की महिमा निराली है। मान्यता है कि जो भी खाटू श्याम के दर आता है उसकी मुरादें कभी खाली नहीं जाती, इसलिए इन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। राजस्थान के शिखर स्थित खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है, जहां 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं कि इनकी पूजा से गरीब भी धनवान बन जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये इतने शक्तिशाली थे कि इनकी प्रतिमा से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न थे, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इन्हें अपना शीश काटना पड़ा। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा की पूरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्ष ग्रह का निर्माण किया था, लेकिन किसी तरह पांडव वहां से बचकर निकल गए और अपने प्राणों की रक्षा हेतु वन में रहने लगे। जंगल में हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। वह भीम को पति के रूप में पाना चाहती थी। दोनों का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक, जो अपने पिता से भी बलशाली और माया भी था। देवी दुर्गा का जो परम भक्त था और माता देवी की कृपा से ही उसे 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो अपने लक्ष्य को साध कर वापस लौट आते थे। महाभारत के युद्ध के समय भीम पौत्र बर्बरीक ने प्रण लिया कि इस युद्ध में जो हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध स्थल पर आ गए तो पांडवों की हार तय है। बर्बरीक को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने भेष बदलकर उनके सामने उपस्थित हो गए। साथ ही उनसे उन्होंने कहा कि आप अपनी वीरता का कुछ नमूना दिखाएं। बर्बरीक ने बाण चलाया, जिससे एक पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता पेड़ के नीचे छुपा लिया था, यह सोचकर कि इसमें छेद नहीं होगा। लेकिन तीर सीधे कृष्ण के पैर में जा लगा और आसपास घूमने लगा। तब बर्बरीक जी ने कहा कि अब अपना पैर हटा लीजिए, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, जिससे श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण जी ने बर्बरीक से दान की आशा की। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। पूछने पर कान्हा ने अपना वास्तविक परिचय दिया। इसके बाद बर्बरीक ने खुशी से अपना शीश दान कर दिया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण खाटू गांव के नरेश रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। राजा को सपने में मंदिर बनाकर बर्बरीक का शीश उसमें स्थापित करवाने का आदेश मिला था। राजा ने इस सपने को पूरा किया। धार्मिक मान्यता है कि खाटू श्याम के कुंड पर बर्बरीक जी का शीश मिला था, इसी वजह से इस कुंड की भी विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त खाटू श्याम जी को सच्चे मन से गुलाब अर्पित करे तो उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। बाबा श्याम जातक की सभी तरह की गलतियों को माफ़ करते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु खाटू श्याम को इत्र भी अर्पित करते हैं। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को खाटू श्याम की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप पे भी खाटू श्याम जी की कृपा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें।